Let's dive straight on to question number 33. The A part says an infinitely long solid cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure 1. This is your figure number 1. Okay. So this cylinder, this is solid cylinder and it has a volumetric charge density of rho. It is infinite. That is extends up to infinity on the both the ends. Find the magnitude of the electric field at the point P, which is at a distance of 2r from the axis of the cylinder. So this is axis of the cylinder and we have to calculate the electric field, net electric field at this point, which is at a distance of 2r from the axis of the cylinder. Okay. Similarly, we have another question based on the same similar concept. A positively charged sphere of radius r carries a volume charge density rho as shown in the figure. A spherical cavity of radius r by 2 is then hollowed out and this portion is left empty as cavity as shown in the figure number 2. So this is your second figure. This is your second figure. We have a big solid sphere of radius capital R and a cavity. This is hollowed out. So this portion is cut out, right? And it has a radius of r by 2. What is the direction and magnitude of the electric field at point B? So this is your point B and you need to calculate the electric field at this point. Exactly similar concept. ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं आपको कि एक मैं आपको करवाऊंगा और कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको यूज कैसे करना है, सेकंड आप खुद करके देखेंगे और कमेंट में अपने आंसर मुझे देंगे। इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट को ऑब्जेक्टिव रखा है ताकि आप डायरेक्ट ए बी सी या डी में से आप आंसर दे सकें कि कौन सा सही है। ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम एक बहुत बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चन है, जेई मेंस में काफी बार पूछा गया है, एडवांस में भी आए हुए हैं और आ भी सकते हैं आगे दोबारा से। कैविटी प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चैप्टर हो गए सेंटर ऑफ मास या फिर रोटेशनल डायनामिक्स जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है आपसे कैविटी निकालने के बाद। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ और मैग्नेटिज्म के अंदर भी आपसे सेम सेट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेविटेशन में भी आपके सेम सेट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आप 5-6 चैप्टर्स में यूज होते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। मैं आपको ए पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो ए पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको करवाया हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इधर, अच्छा ये रेडियस तो कैपिटल आ रहा है, राइट? ये रेडियस कैपिटल आ रहा है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सॉलिड सिलेंडर की वजह से कितना होता है, इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस, मैं तीनों बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, अच्छा इसकी रो इज इट्स वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब हमें देखो किसी भी बाहर पी पॉइंट पे निकालना है जो कि गिवन क्वेश्चन है, तो मैं फिलहाल वहां पे जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आउटसाइड निकाल रहा हूं कि एक सॉलिड सिलेंडर की वजह से बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप क्या करोगे, आपको गॉस थ्योरम यूज करनी है। क्या कहता है वो, E dot dA over a closed surface should be equal to Q inside divided by epsilon। तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी है, एनक्लोज सरफेस, उसके अंदर हम देखेंगे कि चार्ज कितना है और हम गॉस थ्योरम उसमें अप्लाई करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको गॉस थ्योरम आती है, ठीक है। अभी देखो यहां से एक्स दूरी ले लूं इसको, एक गॉसियन सिलेंडर बना रहा हूं मैं सेम टू सेम, और इसकी लेंथ ले रहा हूं मैं एल। क्लियर? तो क्या बोलोगे, अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो तो इसको 3 हिस्सों में आपने किया होगा। आपने एक इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी, उसमें भी आपने गॉसियन सरफेस पास की होगी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पास की होगी। उसमें आप 3 छोटे-छोटे एरिया एलिमेंट लेते हो, एक कर्व्ड सरफेस पे और 2 सर्कुलर फेसेस पे। सेम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा चार्ज तो सारा इसके ऊपर है, चार्ज सारा कहाँ है, जो हमारा इनफाइनाइट सिलेंडर है उसके ऊपर है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इसमें से भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, राइट? व्हाट अबाउट
एरिया एलिमेंट कैसे आएगा? इसके लिए डीए, इसके लिए डीए सेम साइड, और इसके लिए डीए नीचे। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, ये आपकी फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो ये आप तीनों के लिए देखना चाह रहे हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई डॉट डी ए फर्स्ट, ई डॉट डी ए सेकंड, ई डॉट डी ए थर्ड should be equal to q inside by epsilon, राइट? अब देखो, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट में ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ई डॉट डी ए को ओपन करोगे तो ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये 0, ये 0। सेकंड में उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, ई डॉट डी ए cos 0, तो ई डी ए बचा, तो ये आया ई। अच्छा, एरिया कितना है इसका? कर्ड सरफेस एरिया कितना है? क्योंकि सेकंड एलिमेंट कहाँ है? कर्ड सरफेस पे। कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। 2 पाई रेडियस है इसका x, और लेंथ है इसकी l। शुड बी इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। व्हाट अबाउट q इनसाइड, कैसे निकालोगे? सर रो इनटू dv, राइट? रो क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज बैठा हुआ है, और आपके पास वॉल्यूम कितनी है? सर जो सिलेंडर की वॉल्यूम है, देखेंगे वो। अब देखो कितना आया, पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर? ये वाली वॉल्यूम मत लेना, बच्चा ये वाली वॉल्यूम ले लेता है। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? पाई एक्स स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है वॉल्यूम का सिलेंडर के लिए। पर जो चार्ज है वो केवल इतने सिलेंड्रिकल पोर्शन में प्रेजेंट है, यही तो इनसाइड वाला चार्ज है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई इसका रेडियस, और लेंथ कितनी है ये? एल इंटू एल। इसलिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है? पाई आर स्क्वायर एल। अब ये वैल्यू आप क्यू इनसाइड की यहां पुट कर दो, क्या आया देखो, ई 2 पाई एक्स एल रो पाई आर स्क्वेयर एल बाय एप्सिलॉन। पाई से एल से एल गया, ई कितना आया? रो आर स्क्वेयर बाय 2 एप्सिलॉन एक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। और डायरेक्शन किस तरफ आई? आपको दिख ही रहा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, टुवर्ड्स राइट, राइट? तो ये किस तरफ है? टुवर्ड्स राइट। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इनसाइड के लिए भी देख लो आप, मैं दोबारा से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाए। सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ नहीं समझाने वाला हूँ। एक सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड इनसाइड ऑन द सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, गॉस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। नहीं निकाला कभी, या आता नहीं है, तो रेफर करो कोई बुक, या फिर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर, जितने भी बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, जो मैं आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, जो स्फेरिकल कैविटी वाला पार्ट है, वो आप करोगे और उसका आंसर मुझे बताओगे। ठीक है? ये देखो, अब इनसाइड के लिए क्या करें? सर एक पॉइंट इनसाइड ले लो, ये पी पॉइंट, ये एक्स दूरी पे। तो अब सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा। इनफाइनाइट सिलेंडर है, तो मैं एक एल लेंथ मेजर कर, एल लेंथ के लिए देख रहा हूं। ठीक है, चार्ज तो देखो पूरे के अंदर बिखरा हुआ है, चार्ज तो पूरे में बिखरा हुआ है, पर असली चार्ज कौन सा है अपना? ये जो इसके अंदर मिलेगा, ये वाला क्यू इनसाइड, तो यही होगा ना हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर। क्या फिर से 3 एलिमेंट बनेंगे हमारे? कौन कौन से? सर एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डी ए ऐसे। एक एलिमेंट यहाँ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डी ए ऐसे। एक एलिमेंट यहाँ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डी ए ऐसे। वही 1 2 3 करके। तो क्या आएगा फाइनली? देखो, ई डी ए क्या केवल सेकंड सरफेस की वजह से बचेगा? ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ये आपका पहला, ये आपका सेकंड,
और ये आपका थर्ड। तो सेकंड की वजह से बचा, तो कितना है सेकंड की वजह से, शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय अपसाइलॉन ई 2 पाई एक्स एल कर्ड सरफेस एरिया, क्यू इनसाइड कितना, रो इन टू, अब वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम अब वॉल्यूम है ये वाला, क्योंकि गोशन सरफेस जिसके अंदर चार्ज है वो ये वाला है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा πx² L। तो यहां वैल्यू पुट कर दूं, डिवाइड बाय, हो सकता है कि आपको ये टफ लग रहा हो या पहले कभी किया ना हो, या मैं फास्ट लग रहा हूं आपको, पर ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप भी थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा आप भी परेशान हो, ताकि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको, कोशिश कर सको करने की, ताकि वो लंबे समय तक रिटेन रहे आपके दिमाग में। देखो, तो ये आया E इज इक्वल टू ρx/2 ये कहाँ आया, वही आउटसाइड और टुवर्ड्स राइट कह सकते हो। ये तो इनसाइड के लिए बता दिया मैंने, सरफेस के लिए x की जगह पे कैपिटल R पुट कर देना, ठीक है। खैर, तो हमारा काम का चीज तो ये है, क्योंकि पॉइंट हमारा आउटसाइड है। अब कैविटी का खेल क्या है वो देखते हैं। अब यहां देखो, अब मैं आपको ना फंडा बता रहा हूं, फंडा ऑफ कैविटी। कैविटी को ऐसे समझो जैसे कि ये है ना, जो सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर आपको, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर जो आपको दिया हुआ है, पहले ये पूरा भर रखा है, अब इसमें से कुछ हिस्सा खोखला कर दिया, मतलब कुछ हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया, मतलब वहां पे अब किसी भी प्रकार का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, राइट। अगर वो खोखला हो गया है तो वहां से वो मास रिमूव हो गया, और बिना मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। अब आप इसको समझो, देखो देखो, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो, सपोज करो कि ये जो मेरे पास एक पेन स्टैंड है, ये है ना पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको चार्ज मिलेगा, ये चार्ज समझो जो इसके अंदर ये पेन पड़े हैं, ये सब चार्ज है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको चार्ज बिखरा हुआ है, सरफेस पे भी चार्ज बिखरा हुआ है। क्लियर। अब इसके अंदर से आपने कैविटी बनाई और बाहर निकाल दी, तो वहां से मास हट गया, साथ में उस मास के ऊपर जितना चार्ज था वो भी हट गया। तो मतलब कि आपने कुछ चार्ज बाहर निकाल दिया, ये देखो कुछ चार्ज मैंने बाहर निकाल दिया। कैविटी की प्रॉब्लम्स में आपको डील कैसे करना है वो बताता हूं। पहले इसको पूरे को भरा मान लो, जैसे ये है, इस पूरे को भरा माना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इनसाइड निकालना है आउटसाइड निकालना है, जिस पॉइंट पे आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप केवल उस कैविटी को कंसीडर करो जो काट के बाहर निकाल दी है, उस कैविटी की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस क्यों किया, क्योंकि वो मास हम रिमूव कर चुके हैं, तो वो रियलिटी में वहां एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसको करने का तरीका बताता हूं मैं। इस पूरे के ऊपर जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो, राइट। रो दे रखी है आपको सवाल के अंदर। जो अंदर कैविटी आपने बनाई, जिसको बाहर निकाला, उसके ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी सर, माइनस रो मान लूं, क्योंकि प्लस रो और माइनस रो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए मिलके जीरो बना देगा, और चार्ज कैविटी वाले पोर्शन में कितना है, जीरो। तो सेटिस्फाई हो रही है बात। आओ दिखाता हूं मैं आपको। अब आप जब ये सवाल करोगे तो अच्छे से समझोगे इस चीज को। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट कंसीडर होल बॉडी एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। सेकंड, consider cavity and assume its charge density as minus rho. क्यों मानी, because minus rho and plus rho will together make zero charge, and in cavity there is no charge। ठीक है। अगर 2 डायमेंशन दे दे तो सिग्मा लोगे, तो वहां पे माइनस सिग्मा लोगे। ऐसे ग्रेविटेशन में क्या होगा,
मास प्रेजेंट है, कुछ मास निकाल लोगे, तो मास के लिए अगर आपको रो दे रखा है तो निकाले हुए मास के लिए माइनस रो मानोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फंडा है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है हर जगह। 5-6 चैप्टर में एक जैसे सवाल है, एक कर लो सारे आ जाएंगे। तो देखो ये बात समझ आई। अब हमें करना क्या है, सवाल से समझाता हूं मैं। पहले मैंने इसको पूरा माना, रेडियस इसका r है, रो इसकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, ये पॉइंट P है और ये दूरी 2r है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये ऐसे पूरा है, इसके अंदर चार्ज है, पूरे के अंदर क्या है, चार्ज। अभी कैविटी की मैं बात ही नहीं कर रहा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, E1 इस तरफ। कितना आएगा सर, E1 आया आउटसाइड के लिए कितना था, देखो हमने निकाला था रो आर स्क्वेयर बाय 2 अपसाइलॉन एक्स, जहां एक्स दूरी है सेंट्रल एक्सिस से, रो आर स्क्वेयर बाय, इसका रेडियस है आर, तो आर स्क्वेयर बाय 2 अपसाइलॉन, और एक्स की दूरी कितनी है 2r। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डायरेक्शन किस तरफ आई, टूवर्ड्स राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो E1 आया रो आर बाय 4 अपसाइलॉन टूवर्ड्स राइट। पहला पार्ट डन, पूरे के लिए निकाल लिया। अब कैविटी में आ जाओ। सेकंड पोर्शन क्या है, कंसीडर कैविटी। अब कैविटी बीच में बना रखी है ऐसे, जिसका रेडियस कितना है r/2। रेडियस कितना है r/2, या फिगर से देख पा रहे हो r/2। ये दूरी कितनी है 2r। कितनी है ये 2r। तो देखो ये जो P पॉइंट है ये कितना दूर है यहां से 2r। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अच्छा इस पे भी चार्ज है, पर ये कैविटी है रियलिटी में, मतलब ये हम निकाल चुके हैं, तो उस खाली जगह पे सिलेंडर के अंदर उस खाली जगह पे चार्ज कितना होना चाहिए 0। तो इसका मतलब इसका इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मान लूं -रो। ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, तभी तो -रो और +रो उस पर्टिकुलर सफियर वाले एरिया में मिलके 0 बनाएंगे, और 0 ही होना चाहिए चार्ज वहां पे। ठीक, माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टी होगी, तो इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। E2 कितना होगा, तो ये स्फेरिकल कैविटी है, एक स्फीयर की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉलिड हो या होलो हो क्या होगा, KQ/x²। ये आपने किया होगा राइट, पर ये रो की फॉर्म में दे रखा है तो रो देख लेते हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो कि ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको। यहां से बाहर किसी x दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, स्फीयर की वजह से कितना होगा, रो इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। तो आप क्या करते हो, एक ये आपने गॉसियन सरफेस बना लिया, तो क्या बोलोगे E.dA कितना एरिया हो गया इसका 4πx² शुड बी इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है सर, पूरा ही है ना, ये पूरा ही है ना चार्ज, डिवाइड बाय अपसाइलॉन। तो क्या आया E इज इक्वल टू Q/4πε x², और इसी को आप क्या बोल रहे हो KQ/x²। यही बताया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा इसमें आप रो कैसे डिफाइन करोगे सर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3πr³। तो क्यू बेसिकली क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई इसका रेडियस का क्यूब, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर दें, k/x² तो है ही,
रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? के की जगह पे मैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर रो 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई गया, क्या आया, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, जहां आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब हमारा देखो इधर, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है रो की फॉर्म में। चीजें आसान कर रहा हूं मैं आपके लिए, मैंने यहां पे आपको डिराइव कर दिया है। तो क्या क्या करें सर, ये हो गया E2 हो गया माइनस ऑफ रो, क्योंकि इसकी अब कितनी है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, माइनस रो, इसका रेडियस कितना है r/2, उसका क्यूब है, डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन, और दूरी कितनी है 2r, और उसका क्या है स्क्वायर। यहीं यहां से ही पकड़ रहा हूं मैं सारी बातें। वो मैंने r रेडियस के स्फीयर के लिए निकाला है, लेकिन अब स्फीयर का रेडियस कितना है r/2। क्या हो गया, E2 आया आपका माइनस रो आर क्यूब बाय 8 इंटू 3 एप्सिलॉन 4r स्क्वायर, माइनस का रो आर कितना आया 96 एप्सिलॉन, माइनस का मतलब क्या है टूवर्ड्स लेफ्ट, माइनस का मतलब क्या है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो पी पॉइंट पे टोटल कितना होगा, ई एट पॉइंट पी कितना होगा, आप बोलोगे E1 प्लस E2। E1 कितना आया, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा रो आर बाय 4 एप्सिलॉन, रो आर बाय 4 एप्सिलॉन, ये राइट की तरफ है, प्लस, अच्छा माइनस का इसके आगे कितना है रो आर बाय 96 एप्सिलॉन। बस अब क्या था, एलसीएम ले लो और सोल्व कर दो। 24 रो आर माइनस रो आर, तो कितना आया ई एट पी पॉइंट 23 रो आर बाय, और प्लस का आया, प्लस के लिए हमारी E1 की डायरेक्शन थी, तो आंसर किस तरफ आया टूवर्ड्स राइट। ये आपका फाइनल आंसर है। This is all for today, and I'll see you again tomorrow with another good question. So till then, take care, keep practicing, best of luck, and thank you so much for watching.